बहुत बार आप लोगों ने भी एक चीज़ नोट की होगी, एक इंसान बैठा होता है और वो लोगों को डिक्टेट कर रहा होता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना। बस आपको बताया जा रहा होता है कि आपको ये करना चाहिए। बस ये यूं आपको सिखाया जाता है, बस यही करना है, आपको ऐसे ही सोचना है, जो हमने बताया वैसे ही आपको सोचना है। क्यों? क्योंकि आप जो है बहुत महान चीज़ हो, आपको सब कुछ पता है, इसलिए जो है आपको वही करना पड़ेगा जो हम आपसे कहने को कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान जो होता है मुनफरिद होता है, अलग होता है। आपकी थिंकिंग, आप जो खुद होते हो वो अलग है। आप किस तरीके से किसी की थिंकिंग को फॉलो कर सकते हो? क्यों लोगों की थिंकिंग को बोरो करते हो? एक सेकंड हैंड थिंकिंग को क्यों बोरो करते हो, वो भी फटीचर सी? एक घटिया थॉट को आप अपने माइंड में क्यों आने देते हो? ये थिंकिंग तो कूड़े में फेंकने वाली है, आप जो है इसको ले ही बैठे हो। बस वो लोग आपका तभी तो फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उन्हें पता है जी बेचारे भोले भाले लोग हैं, अब इनका क्या किया जा सकता है। बस वो तभी आपका फ़ायदा उठाने आ जाते हैं। तो अपना फ़ायदा क्यों उठाने देते हो? मुझे इस चीज़ का जवाब दो ना। आपको पता भी है कि कोई चीज़ आपकी अगर लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर रही ना, एक बात याद रखना, अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रही तो वो फारिग चीज़ है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है आपकी ज़िंदगी के साथ। चीज़ वही लो जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, आपकी ज़िंदगी में चेंज आए, आप हर तरीके से फ्लरिश करो, उस थिंकिंग को बोरो किया करो। बहुत सारी ऐसी किताबें मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स गुजरे हैं, उनको पढ़ो ना। आपका दिमाग खुल जाएगा, आप कहोगे मैं ये क्या सोच रहा था, इन लोगों के पास तो थॉट ही नहीं है। बस वही घिसी पिटी दो चार चीज़ें आ गई हैं, बस उसी से उनका चूरन चलता है, वही चूरन बेचा जाता है और वही लोग खरीदते हैं। आप इनमें क्या देखते हो जो इनकी बातों को सुनते हो? कभी सोचा है इस चीज़ को? आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप जो है इन्हीं लोगों को अपना सब कुछ बना के बैठे हो। ये जो ठेकेदारी का कीड़ा है ना, बहुत गंदा कीड़ा होता है। अगर किसी में है ना तो वो अपने आप को इस कीड़े से निजात दिलवा दे, क्योंकि ऐसा इंसान दुनिया भर के लिए अगली होने लगता है। ऐसे लोगों से दुनिया नफरत करने लगती है जो ठेकेदारी करना जानते हैं। और अगर आप देखो ना इन लोगों को, ये लोग खुद भी खुशी नहीं रहते, क्योंकि ये लोग जो है लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। क्यों कोई भी अपनी ज़िंदगी कंट्रोल इनको देगा? हाँ, मजबूरी में दे सकता है। आखिर कब तक कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल इनके हाथ में दे सकता है? आखिर वो कभी तो इस चीज़ को सोचेगा ना, मैं खुद के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। बस वही बात है ना, असल में क्या होता है, वीक वीक जो भी होता है ना उसका फ़ायदा उठाया जाता है। ये दुनिया जो होती है ना कमज़ोरों का फ़ायदा उठाती है। कोई भी इंसान जो है शेर के साथ नहीं खेलता। सबको पता है जी, गली मोहल्लों में जो जानवर है उनके साथ खेलना है, क्योंकि उनको पता है शेर के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। वो कभी भी नहीं शेर के साथ खेलेंगे। लेकिन बाकी जितने भी गली मोहल्लों में जानवर फिर रहे होते हैं उनके साथ तो खेला जाता है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, ये रूल है। जब आप वीक रहते हो ना आपका फ़ायदा उठाया जाता है। इस चीज़ को ना अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया तो सामने वाला इंसान बैठा है आपका फ़ायदा उठाने के लिए। इंसान इंसान ही रहता है, किसी को भी अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल देने की ज़रूरत नहीं है, ना ठेका देने की ज़रूरत है। अपना जो माइंड है ना उसको वायर्ड करो अच्छे थॉट से, डीप थॉट से। उन लोगों को पढ़ो जिनके अंदर कुछ थॉट था, जो आपको सिखाते थे कि सोचना कैसे है। कुछ टाइम भी आप इनको पढ़ोगे ना, कुछ टाइम के बाद आप जो है अपने में इम्प्रूवमेंट देखोगे। आपकी जो थिंकिंग है ना वो काम करने लगेगी। अभी तो सोई हुई है ना, तभी तो वो लोग आपके साथ गेम करते हैं, वरना क्यों करते। तो अपने फ़ायदे के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा, ताकि कोई इंसान जो है आपका फ़ायदा ना उठा सके। लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। ये दुनिया तैयार बैठी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और बर्बाद करना दुनिया का काम है, लेकिन आबाद करना खुद को वो तुम्हारा काम है, तुम्हारी लाइफ है ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को भी अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल नहीं देना। अगर आपने दिया किसी को अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल तो वो आज नहीं तो कल खेलेगा।
आप कब तक इंसान को जो है बांध के रख सकते हो, कब तक जो है उसकी बातें काम आती हैं। आखिर अगर आपने ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया ना, तो वो आपके साथ गेम करेगा। आज वो जो है मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो आपको क्या लगता है वो आपको अपना रंग नहीं दिखाएगा? ये सब बातें होती है, इंसान बदल जाते हैं। इंसान चाहे कितनी अच्छी बात क्यों ना कर लेना, कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदल जाती है। आप खुद भी तो बदलते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि आपको जो है ना किसी को अपनी ज़िंदगी का ठेका नहीं देना। उन लोगों को मजबूरन इन चार कौड़ी के लोगों की बात सुननी पड़ती है, क्योंकि बेबस है ना, वीक हैं, उन लोगों ने खुद को पावरफुल बनाया ही नहीं। इसलिए जो है ना खुद को पावरफुल बनाओ, नॉलेज अक्वायर करो, चीज़ों के बारे में पढ़ो। ये एंटरटेनमेंट आपको कुछ नहीं दे सकती, आपका टाइम ख़राब कर सकती है। बैठे हुए हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, ड्रामे देख रहे हो, ये चीज़ आपको क्या देती है? उल्टा आपको इमोशनल बनाती है। और एक बात याद रखना, आप जितना इमोशनल बनोगे ना, आप उतना ही वनरेबल बनोगे। एक दिन लोग आएंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। उन्हें पता है यार ये बंदा इमोशनल है, तो वो आएंगे, आपका फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। तो इमोशनल भी मत बनो। ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपको इमोशनल बनाती हैं। एंटरटेनमेंट की वजह से कभी भी आपका माइंड जो है ना लॉजिकल नहीं सोच पाता। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं देखना चाहिए, बेशक वो भी देखो, लेकिन जो है ना आपका फुल फोकस होना चाहिए। अपने माइंड को इस तरीके से बनाओ, इतना शार्प बनाओ कि आपको जो है इन लोगों की अयारियाँ समझ में आ जाएं, ताकि जो है आप अपने आप को बचा सको। Thank you.